रोबोटिक जीव, इमोशन बटरफ्लाइज। ये रोबोटिक तितलियां न केवल अपने वास्तविक जीवन के रिश्तेदारों से मिलती जुलती हैं बल्कि उनके व्यवहार की नकल भी कर सकती हैं। उड़ान के परिधि में स्थित जीपीएस सेंसरों की एक श्रृंखला और इंफ्रारेड कैमरों की एक श्रृंखला के कारण तितलियां अंतरिक्ष में खुद को उन्मुख कर सकती हैं और किसी भी बाधा से बच सकती हैं। प्रत्येक रोबोट के पेट में एक इंफ्रारेड मार्कर होता है। इमोशन बटरफ्लाइज अपने दोस्तों की गतिविधियों पर नजर रखती हैं और हवा में टकराती नहीं है। प्रत्येक तितली का वजन केवल 32 ग्राम है और 2 सर्वो मोटर्स और छोटे बैटरी के एक जोड़े की मदद से गति संभव है। पंखों का फैलाव 20 इंच तक पहुंचता है और इन जानवरों को उड़ते हुए देखना एक पूर्ण आनंद है। बायोनिकोप्टर। जर्मन कंपनी फेस्टोग ने अपनी सबसे हालिया रचना, एक ड्रैगनफ्लाई हरिंग रोबोट, जिसे बायोनिकोप्टर के नाम से जाना जाता है, प्रस्तुत किया है। स्पॉट मिनी। ये 4 पैर वाला रोबोट इस तरह से चल सकता है कि उसका सिर एक ही स्थिति में रहे। रोबोट का वजन लगभग 55 पाउंड है। सिर वाला मॉड्यूल, जो वास्तव में एक यांत्रिक हाथ है, रोबोट के वजन में 10 पाउंड और जोड़ता है। डेवलपर्स का कहना है कि रोबोट किए जाने वाले कार्यों के प्रकार के आधार पर बिल्ट इन बैटरी पर लगभग 1.5 घंटे तक दौड़ने में सक्षम है। खुद को उन्मुख करने के लिए रोबोट सेंसरों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है जो आसपास की दुनिया को स्कैन करते हैं, कैमरे जो दूरी की गणना करते हैं, और एक जाइरोस्कोप। यह ध्यान देने योग्य है कि स्पॉट मिनी एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक रोबोट है। इसमें किसी भी तरह के हाइड्रोलिक तंत्र नहीं है और सभी जोड़ कंडक्टरों की मदद से चलते हैं। चीता रोबोट। चीता रोबोट में एक सच्चे चीते की तरह दौड़ने की तकनीक है। अन्य चीजों के अलावा, ये रोबोट अपने कदमों की लंबाई बढ़ाने और गति बढ़ाने के लिए अपनी पीठ की स्थिति को बदल सकता है। चीता रोबोट का ट्रेडमिल पर परीक्षण किया गया था। बिजली का स्रोत एक हाइड्रोलिक पंप था। उन उपकरणों का भी उपयोग किया गया जो रोबोट को संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। वर्तमान में चीता रोबोट एक वास्तविक चीते के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं है, जो 70 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकता है। हालांकि इंजीनियरों को उम्मीद है कि एक दिन वे वास्तविक प्रोटोटाइप से मुकाबला करने के लिए इसे हासिल कर लेंगे। फिलहाल रोबोट 18 मील प्रति घंटे की यात्रा करने में सक्षम है। बायोनिक चींटियां। कंपनी फेस्टो की एक और रचना, बायोनिक चींटियां, एक मानव हाथ के आकार की है। इस परियोजना का उद्देश्य सामूहिक बुद्धिमत्ता वाले तंत्रों का निर्माण करना है जो उन्हें भविष्य के कारखानों में विभिन्न कार्यों को पूरा करने की अनुमति देगा। चींटियों को 3D तकनीक का उपयोग करके प्रिंट किया गया है और उनका शरीर प्लास्टिक का और आंतरिक भाग इलेक्ट्रॉनिक है। पोर्सिलेन कंडक्टरों से जुड़े 6 यांत्रिक पैर न्यूनतम ऊर्जा व्यय के साथ विभिन्न गतिविधियां करने में सक्षम है। प्रत्येक चींटी के सिर में एक स्टीरियो कैमरा होता है जो कीट को अपनी स्थिति और उस वस्तु की स्थिति को परिभाषित करने की अनुमति देता है जिसके साथ उसे काम करना चाहिए। तापमान सेंसर चींटियों को अपने आसपास की दुनिया की एक छवि बनाने की अनुमति देते हैं और वे वायरलेस तकनीक का उपयोग करके आपस में बात भी कर सकते हैं। एक्वा पेंगुइन। एक असली पेंगुइन की तरह, एक्वा पेंगुइन में एरोडायनेमिक वायुगतिक आकार होता है, जो ऊर्जा बचाने के लिए एकदम सही है। उनके पंखों की गति की शक्ति उन्हें संकीर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से पैंतरेबाजी करने की अनुमति देती है। एक्वा पेंगुइन पानी के एक निकाय में अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं और स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। एक 3D सोनार की सहायता से जो असली पेंगुइन की नकल करता है, वे अपने आसपास की दुनिया और अन्य बायोनिक पेंगुइन के साथ संवाद कर सकते हैं। रोबोटिक्स की दुनिया में एक पूरी तरह से नई विशेषता पेंगुइन का धड़ है, जो किसी भी दिशा में घूम सकता है। त्वरित और सटीक विनियमन के साथ, एक्वा पेंगुइन बिना टकराए समूहों में तैर सकते हैं, गहराई, दबाव, तापमान और स्थिरता को नियंत्रित कर सकते हैं। रोबोट ड्रैगनफ्लाई। टेकजेट ड्रैगनफ्लाई में एक वाई-फाई मॉड्यूल है और यह 20 से अधिक सेंसरों से लैस है। आप अपने स्मार्टफोन या अपने लैपटॉप का उपयोग करके रोबोट की क्रियाओं और आंदोलनों को नियंत्रित कर सकते हैं। गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर उपलब्ध एक एप्लीकेशन के लिए धन्यवाद। इस रोबोट का उपयोगकर्ता इसके एरोडायनेमिक पंखों, इसके पेटेंटेड 4 विंग मैकेनिज्म, इसके ब्रशलेस मोटर और इसकी पॉलीथियम बैटरी का आनंद ले सकता है।
टेकजेट ड्रैगनफ्लाइज ने कीटो से न केवल अपने पंखों का आकार, बल्कि आकार भी उधार लिया है, जो लगभग 6 इंच लंबा है। रोबोट का वजन 1 औंस है और ये 250 मिलियम की लिथियम बैटरी की मदद से काम करता है, जो 8 और 10 मिनट के बीच ग्लाइडिंग और 25 और 30 मिनट के बीच उड़ान की गारंटी देता है। रोबोट सभी प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए 20 सेंसरों तक ले जा सकता है। बायोनिक कंगारू। बायोनिक कंगारू परियोजना को हाल तक गुप्त रखा गया था, लेकिन हाल ही में कंपनी फेस्टो ने अपने रोबोट को जनता के सामने दिखाया है, जो एक कंगारू के कूदने की नकल करता है, जिसमें इसके सबसे जटिल तंत्र भी शामिल हैं। अगली छलांग लगाने के लिए एक छलांग की शक्ति का उपयोग करना। बायोनिक कंगारू स्प्रिंग्स की सहायता से इस सिद्धांत का उपयोग करता है, जो उतरने की यांत्रिक ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करते हैं और अगली छलांग लगाते समय इसे छोड़ते हैं। रोबोट 3.2 फीट लंबा है और इसका वजन 15 पाउंड है। इसके अलावा ये क्षैतिज रूप से 2.6 फीट और लंबवत रूप से 1.3 फीट कूदने में सक्षम है। क्या आप इन रोबोटों में से किसी के बारे में और विशिष्ट जानकारी जानना चाहेंगे, जैसे कि वे कैसे काम करते हैं या उनका उद्देश्य क्या है? आज हमने जिन अद्भुत रोबोटिक जीवों को देखा, चाहे वह हवा में उड़ती इमोशन बटरफ्लाइज हो, पानी में गोता लगाते एक्वा पेंगुइन, या उछलने वाले बायोनिक कंगारू, वे सब एक ही शक्तिशाली विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। बायोमिमिक्री। ये सिर्फ मशीनों को बनाने के बारे में नहीं है, ये प्रकृति से सीखने और उसके अरबों वर्षों के शोध और विकास को अपनी तकनीक में लागू करने के बारे में है। सोचिए, हमने एक ऐसे रोबोट चीता को देखा जो अपनी रीढ़ की हड्डी को मोड़कर अपनी गति बढ़ा सकता है। यह प्रकृति का सबसे तेज धावक है, और हमने उस विज्ञान को इंजीनियरिंग में उतारा है। हमने बायोनिक चींटियों को देखा, जो न केवल 3D प्रिंटेड हैं, बल्कि वायरलेस तरीके से एक दूसरे से बात करती हैं और सामूहिक बुद्धिमत्ता के साथ काम करती हैं। यह भविष्य के कारखानों का एक ब्लूप्रिंट है, जहां रोबोट इंसानों की तरह ही एक टीम के रूप में काम करेंगे, दक्षता और सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। ये आविष्कार सिर्फ गैजेट नहीं है। ये हमें दिखाते हैं कि जब हम ऊर्जा दक्षता, स्वनियंत्रण और सहयोग जैसी जटिल समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमारे सबसे अच्छे शिक्षक हमेशा हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, जंगल में, समुद्र में और आसमान में। फेस्टो जैसी कंपनियां इन जीवों को बनाकर हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दे रही हैं। सबसे जटिल इंजीनियरिंग भी अक्सर सबसे सरल जैविक समाधानों में छिपी होती है। इन रोबोटों का अनुप्रयोग हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। ये रोबोट खोज और बचाव अभियानों में जा सकते हैं, जैसे छोटे ड्रैगनफ्लाई, ये पर्यावरण निगरानी जैसे एक्वा पेंगुइन में मदद कर सकते हैं, और ये हमारे उद्योगों को क्रांतिकारी ढंग से बदल सकते हैं। हर 32 ग्राम की तितली, हर 15 पाउंड का कंगारू एक चुनौती पेश कर रहा है। वह चुनौती यह है कि हम अपनी इंजीनियरिंग को कैसे अधिक बुद्धिमान, अधिक कुशल और अधिक पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चींटी को जमीन पर चलते हुए या किसी तितली को उड़ते हुए देखें, तो याद रखें, आप सिर्फ एक जानवर को नहीं देख रहे हैं। आप एक ऐसे मास्टरपीस को देख रहे हैं जो हमें सिखा रहा है कि हम अपना भविष्य कैसे बनाएंगे। प्रकृति की प्रेरणा और मानव सरलता का ये संगम ही रोबोटिक्स का भविष्य है।